नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि पंजाब के बाद अब मिजोरम में भाजपा को झटका। बीजेपी को एक भी सीट नहीं मिली और आइजोल नगर निगम पर सत्तारूढ़ एमएनएफ की हुई जीत। जी हां दोस्तों, भाजपा को बेहद बड़ा झटका लगा है पंजाब के बाद मिजोरम में। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि राहुल गांधी प्रियंका गांधी का योगी सरकार पर हमला और लगाया ये बड़ा आरोप। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि पेट्रोल डीजल के दाम पर नाना पटोले ने अमिताभ और अक्षय को घेरा, कहा महाराष्ट्र में नहीं चलेंगी इनकी फिल्में। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी देश के किसानों के साथ खड़े हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। पंजाब के बाद मिजोरम में भाजपा को झटका, बीजेपी को एक भी सीट नहीं, आइजोल नगर निगम पर सत्तारूढ़ एमएनएफ की जीत। जी हां दोस्तों, मिजोरम में सत्तारूढ़ मिजो नेशनल फ्रंट ने आइजोल नगर निगम चुनाव में 19 वार्ड में से 11 में जीत हासिल की। एमएनएफ ने 2015 में नगर निगम के चुनाव में भी इतनी ही सीटों पर जीत हासिल की थी। नगर निगम चुनाव के लिए बृहस्पतिवार को मतगणना के बाद घोषित परिणाम के मुताबिक मुख्य विपक्षी पार्टी जोराम पीपुल्स मूवमेंट को 6 सीटें, कांग्रेस को 2 सीटें मिली। भाजपा ने 9 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन वह एक भी सीट नहीं जीत पाई। चुनाव में 7 निवर्तमान पार्षद फिर से निर्वाचित हुए हैं, जबकि 12 नए चेहरे को जनता ने मौका दिया है। महिलाओं के लिए आरक्षित 6 सीटों में से जेपीएम को 5 जबकि एमएनएफ को 1 सीट मिली है। इस बार 8 महिला उम्मीदवारों और 11 पुरुष उम्मीदवारों ने जीत हासिल की। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राहुल प्रियंका गांधी का योगी सरकार पर हमला, लगाए ये आरोप। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में हुई घटना ने एक बार फिर से यूपी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। जिले के असोहा थाना क्षेत्र के एक गांव में बुधवार रात 3 नाबालिग दलित लड़कियां खेत में दुपट्टे से बंधी पड़ी मिली। इनमें 2 लड़कियों की मौत हो चुकी थी, जबकि तीसरी लड़की अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है। घटना के बाद इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया है। गाँव में उन्नाव जनपद के 9 थानों की पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। शर्मसार करने वाली इस घटना को लेकर विपक्षी दलों के नेता यूपी की योगी सरकार पर हमलावर हो गए हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि पीड़ित परिवार को नजरबंद किया गया है। वहीं राहुल गांधी ने यूपी सरकार पर महिला सम्मान और मानवाधिकारों को कुचलने का आरोप लगाते हुए कहा कि वह पीड़ितों को न्याय दिलाकर ही रहेंगे। प्रियंका गांधी वाड्रा ने गुरुवार को फेसबुक के माध्यम से कहा, उन्नाव की घटना दिल दहला देने वाली है। लड़कियों के परिवार की बात सुनना एवं तीसरी बच्ची को तुरंत अच्छा इलाज मिलना जांच पड़ताल एवं न्याय की प्रक्रिया के लिए बेहद जरूरी है। खबरों के अनुसार पीड़ित परिवार को नजरबंद कर दिया गया है। यह न्याय के कार्य में बाधा डालने वाला काम है। आखिर परिवार को नजरबंद करके सरकार को क्या हासिल होगा? यूपी सरकार से निवेदन है कि परिवार की पूरी बात सुने एवं त्वरित प्रभाव से तीसरी बच्ची को इलाज के लिए दिल्ली शिफ्ट किया जाए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पेट्रोल डीजल के दामों पर नाना पटोले ने अमिताभ अक्षय को घेरा, कहा महाराष्ट्र में नहीं चलेंगी इनकी फिल्में। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले में पेट्रोलियम मूल्य वृद्धि को लेकर सिने अभिनेताओं खासकर अमिताभ बच्चन व अक्षय कुमार पर निशाना साधा है। उन्होंने उनसे सवाल किया कि क्या आप मोदी सरकार के दबाव में हैं? ये लोग जनता के पक्ष में नहीं बोलते हैं, जबकि वह उनकी मूवी के टिकट खरीदकर देखती है। उन्होंने चेतावनी दी कि इनकी फिल्में महाराष्ट्र में नहीं देखी जाएंगी, न ही शूटिंग हो सकेगी। पटोले ने यह भी कहा कि यह कोई धमकी नहीं है, लोकतंत्र के लिए ऐसा किया जाएगा। आप जनता के नायक हैं और आपकी यह जिम्मेदारी है। नाना पटोले ने आगे कहा कि सप्रेग सरकार के दौरान प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने तेल की कीमतें कम रखी, जबकि विश्व बाजार में कच्चे तेल के दाम उछाल पर थे। तब अमिताभ बच्चन व अक्षय कुमार ने ट्वीट कर तेल 5 से 10 रुपए लीटर बेचने की मांग की थी। अब मोदी सरकार जिस तरह से कीमतें बढ़ा रही है, तो ये लोग ट्वीट क्यों नहीं कर रहे? रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस महासचिव प्रियंका वाड्रा ने उठाई यूपी के गन्ना किसानों का मुद्दा। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के किसानों के गन्ना मूल्य भुगतान को लेकर कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका वाड्रा ने योगी सरकार को घेरा है। उन्होंने योगी सरकार के किसानों के गन्ना मूल्य भुगतान को लेकर किए गए दावों और वादों पर कई सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने बुधवार को ट्वीट कर कहा कि यूपी के लाखों किसानों का गन्ना मूल्य भुगतान फंसा हुआ है। 14 दिनों से भुगतान और आय दोगुनी का वादा जुमला निकला। कांग्रेस की यूपी प्रभारी प्रियंका वाड्रा ने ट्वीट कर कहा कि लखीमपुर खीरी के किसान आलोक मिश्रा का 6 लाख रुपए का गन्ना भुगतान बकाया है। उनको खेती, इलाज आदि के लिए 3 लाख का लोन लेना पड़ा। 10,000 करोड़ का भुगतान फंसा होने के चलते यूपी के लाखों किसानों का यही हाल है। 14 दिनों में भुगतान एवं आय दोगुनी का वादा जुमला निकला। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने फिर आरोप लगाया है कि भाजपा जन विरोधी और किसान विरोधी है। अखिलेश ने ट्वीट कर एमएसपी, किसानों के मुद्दे, बेरोजगारी की समस्या और महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराधों पर तंज कसा है। उन्होंने ट्वीट किया है कि न एमएसपी दिलवाना, न किसानों की आय व गन्ने का दाम बढ़ाना, न बेरोजगारों को काम दिलाना, न नारी का मान बचाना, न बेइंसाफी को खत्म करना अच्छा नहीं है बस आना। झूठे सपने दिखाना, बहलाना, बहकाना और बस चले जाना। जनता भी कह रही है अब की बार है सबक सिखाना। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ।
किसानों के रेल रोको ऐलान को लेकर अलर्ट मोड में रेलवे। यूपी पंजाब हरियाणा में उग्र प्रदर्शन की आशंका। जी हां दोस्तों, किसानों के रेल रोको ऐलान को लेकर रेलवे अलर्ट मोड में है। ट्रेनों के संचालन में किसी तरह का हादसा ना हो, इसे लेकर रेलवे की परेशानी बढ़ गई है। लिहाजा रेलवे पुलिस राज्य सरकार के साथ संपर्क बनाए रखने के साथ आरपीएफ बटालियन की तैनाती भी कर दी है। आरपीएफ महानिदेशक ने कहा है कि शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए राज्य सरकारों के साथ संपर्क में है। किसान संगठनों ने 18 फरवरी को देश भर में 4 घंटे ट्रेन रोकने का ऐलान किया है। इसको लेकर रेलवे स्टेशनों और रेलवे फाटकों पर सुरक्षा कड़ी की गई है। गुरुवार की सुबह से आरपीएफ और जीआरपी के जवान सभी स्टेशनों पर भी तैनात रहेंगे। साथ ही आरपीएफ को रेलवे ट्रैक की निगरानी करने के निर्देश जारी किया गया है ताकि रेल पटरी को क्षतिग्रस्त नहीं होने दिया जाए। किसी भी बाहरी व्यक्ति को स्टेशन परिसर में जाने पर रोक लगाई जाएगी। सिर्फ कंफर्म टिकट वाले ही स्टेशन परिसर में प्रवेश कर सकेंगे। सभी जीआरपी थाना प्रभारियों को अलर्ट कर दिया गया है। ऐसे स्थानों को चिन्हित किया गया है जहां से किसान स्टेशन परिसर में प्रवेश कर सकते हैं। ट्रेनों का परिचालन बाधित नहीं हो, इसके लिए बड़ी संख्या में बटालियन उतारे जाएंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। युवा आरजेडी कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ निकाला आक्रोश मार्च। पेट्रोलियम पदार्थों के मूल्य में वृद्धि के खिलाफ पुतला फूंका। जी हां दोस्तों, पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के मूल्यों में बेतहाशा वृद्धि के खिलाफ युवा राजद ने पटना में आक्रोश मार्च निकाला। आरजेडी कार्यालय से यह मार्च इनकम टैक्स गोलंबर तक निकाला गया, जहां इस दौरान आरजेडी कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला भी फूंका। आरजेडी कार्यकर्ताओं ने केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और जमकर प्रदर्शन भी किया। युवा राजद द्वारा निकाले गए आक्रोश मार्च के दौरान कार्यकर्ताओं ने अलग अलग तरीके से सरकार के खिलाफ अपना विरोध जताया। इस दौरान किसी ने बिना पेट्रोल की बाइक को रस्सी से खींचकर अपना विरोध जताया, तो कोई सिलेंडर को उठाकर और चूड़ी दिखाकर सरकार के खिलाफ अपना विरोध जताया। आरजेडी कार्यकर्ताओं का कहना था कि जिस तरह से पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के मूल्यों में बेतहाशा वृद्धि हो रही है, वह देश की जनता के लिए बेहद चिंता का विषय बना हुआ है। इस समस्या को सरकार के कानों तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। आरजेडी कार्यकर्ताओं ने चेतावनी देते हुए कहा, पेट्रोल, डीजल और सिलेंडर के बड़े मूल्यों को यदि कम नहीं किया जाएगा तब आंदोलन और तेज होगा। कार्यकर्ताओं ने यह भी कहा कि आज आम लोग परेशान हैं, तब इसकी चिंता बीजेपी सांसद स्मृति ईरानी क्यों नहीं कर रही हैं? कल तक चूड़ी भेजने वाली स्मृति ईरानी आज कहां हैं? रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पश्चिम बंगाल चुनाव होगा किसानों का अगला टारगेट। टिकैत ने कहा, करेंगे महापंचायत, बीजेपी के लोग हारे तो होगी आंदोलन की जीत। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल के चुनावी दंगल में अब राजनीतिक पार्टियों के साथ ही किसान संगठन भी कूदने को तैयार है। केंद्र के लाए 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों का अगला लक्ष्य बंगाल चुनाव है। किसान नेताओं ने ऐलान किया है कि वे चुनावी राज्य पश्चिम बंगाल में भी सभाएं करेंगे। किसान नेता राकेश टिकैत ने भी कहा है कि हम पूरे देश का दौरा करेंगे और पश्चिम बंगाल भी जाएंगे। वहीं एक किसान नेता ने संकेत दिया कि वे जनता से ऐसे लोगों को वोट नहीं देने को कहेंगे जो किसानों की आजीविका छीन रहे हैं। किसान नेताओं ने यह भी कहा कि अगर पश्चिम बंगाल में बीजेपी के लोग हार जाते हैं तभी उनका आंदोलन सफल होगा। किसान नेताओं ने मंगलवार को गढ़ी सांपला में किसान महापंचायत से इतर संवाददाताओं से बातचीत करते हुए कहा कि कई अन्य राज्यों की तरह वे जल्दी ही पश्चिम बंगाल का भी दौरा करेंगे। भारतीय किसान यूनियन नेता राकेश टिकैत ने एक सवाल के जवाब में कहा, हम पूरे देश का दौरा करेंगे, हम पश्चिम बंगाल भी जाएंगे। पश्चिम बंगाल में भी किसान समस्याओं का सामना कर रहे हैं, उन्हें अपनी फसलों के लिए अच्छी कीमतें नहीं मिल रही हैं। टिकैत ने महापंचायत को संबोधित करते हुए कहा, हम देश भर में पंचायतों का आयोजन करेंगे, हम गुजरात, महाराष्ट्र, अन्य स्थानों पर जाएंगे, हम पश्चिम बंगाल जाएंगे और वहां भी एक बड़ी सभा करेंगे। पश्चिम बंगाल के किसान राज्य सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार के साथ कुछ समस्याओं का सामना कर रहा है, हम वहां भी एक पंचायत आयोजित करेंगे। यह पूछे जाने पर कि क्या यात्रा पश्चिम बंगाल के आगामी विधानसभा चुनावों से जुड़ी होगी, टिकैत ने संवाददाताओं से कहा, यह मामला नहीं है, हम किसानों के मुद्दे को लेकर वहां जाएंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बंगाल इन 170 सीटों पर बीजेपी का खेल बिगाड़ सकती है हिंदू सहमति पार्टी, जानिए इसके बारे में। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले 170 सीटों पर बीजेपी की परेशानी बढ़ सकती है। दरअसल राज्य में चुनाव से पहले एक हिंदूवादी पार्टी जनसहमति ने चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। पार्टी ने कहा है कि वे बंगाल में हिंदू जनता के विकास के लिए चुनाव मैदान में उतरेगी। वहीं पार्टी ने शिवसेना के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ने के लिए संकेत दिए हैं। जानकारी के अनुसार लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी के साथ सपोर्ट करने वाले जनसहमति नामक पार्टी उत्तर बंगाल की 40 और दक्षिण बंगाल की 130 सीट यानी कुल 170 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। बता दें कि कट्टर हिंदुत्व के तौर पर हिंदू सहमति को जाना चाहता है।
उनकी पैठ दक्षिण 24 परगना, उत्तर 24 परगना के अलावा उत्तर बंगाल व हिंदू बहुल के अलावा मुस्लिम बहुल जिलों में भी है। बताया जा रहा है कि अगर यह दल चुनाव में उतरती है तो बीजेपी को इसका नुकसान हो सकता है। वहीं सियासी गलियारों में चर्चा में है कि जनसहमति भाजपा के बहुसंख्यक वोट बैंक में भी सेंधमारी करेगी। इसका सीधा असर भाजपा पर पड़ने की संभावना है। जनसहमति पार्टी के अध्यक्ष देवतनु भट्टाचार्य हैं। पार्टी बनाने की बात पर भट्टाचार्य ने कहा है कि सत्ता में आने के बाद भाजपा ने एनआरसी, सीएए, जन्म नियंत्रण कानून वगैरह को लागू नहीं किया। उल्टे नारादा और शारदा मामले के आरोपियों को पार्टी में लेकर लोगों की भावना के साथ खिलवाड़ किया है। भट्टाचार्य ने आगे कहा कि इसलिए वे इस बार भाजपा को सबक सिखाना चाहते हैं। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि गठबंधन के लिए अभी तक उनके साथ किसी ने संपर्क नहीं किया है। अगर शिवसेना या समान विचारधारा वाली पार्टियां उनसे बात करती हैं तो वह उनके साथ मिलकर चुनाव लड़ने पर विचार कर सकते हैं। इधर शिवसेना ने भी बंगाल में अपने उम्मीदवारों को उतारने की घोषणा कर दी है। इस बाबत पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और पार्टी के प्रवक्ता अशोक सरकार ने कहा है कि उन सभी सीटों पर उम्मीदवार खड़े करेंगे जहां उनके जीत की संभावना है। इसके लिए जरूरत पड़ने पर वे समान विचारधारा वाली पार्टियों के साथ गठबंधन भी कर सकते हैं। इसके लिए ममता बनर्जी का साथ लेने में भी उन्हें गुरेज नहीं है। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।